हो रहा हो रहा। चलिए, शुभारंभ किया जाए जी। अभी बस हो जाएगा, पीडीएफ का व्यवस्था ऐसा हो जाएगा कि डेली मतलब हो जाएगा, मिलते रहेगा। हाँ, जिसे जिसका मोबाइल है तो मोबाइल से कर ले, और जिसको चाहिए उसको हार्ड कॉपी दे देंगे। और ठीक है भाई साहब, हम सुन लिए। हैं? नहीं, हमारी चिंता मत करो, ये देश की संपत्ति है, एक पेपर बर्बाद हो जाएगा, समझा कर। डिजिटल इंडिया हो गया, मालूम है ना। पेज बचाइए, है ना। हाँ, पेड़ कटेगा, बहुत तरह का नुकसान। पैसा मत देखिए किसी का पैसा बर्बाद हो रहा, पैसा तो बात की बात है, पहले वो देखिए कि क्या नुकसान होने वाला है ना। हो जा रहा है, ठीक है। हो गया भाई साहब जी, जल्दी करो, है ना। फटाफट फटाफट फटाफट। इस पे वाइट लिखूंगा, अच्छा रहेगा। शुभारंभ किया जाए। है? कोई बात नहीं, हम उसका क्लिक कर देंगे, है ना, टेंशन क्या लेते हैं। यहाँ पर लाइट थोड़ा सा कम है, नहीं फेस पे लाइट कम पड़ता है। ऐसे यहाँ पर आते हैं तो लाइट पड़ता है ना, वहाँ जाते हैं तो फिर अंधेरा कायम हो जाता है। चलिए, सब तैयार हैं देवर सजनों? चलिए, सबने पीडीएफ लोड कर रखे है ना। फटाफट फटाफट, डेली हम टाइम पर रहेंगे। जो बच्चे आज लेट आ रहे हैं वही प्लीज़, हम 6:30 बिल्कुल, कोई काम ही नहीं था तो, है ना, और कहीं जाना भी नहीं था। ऑनलाइन में कभी कभी क्या होता है ना कि कहीं चले गए तो लेट तो आए तो काम चलेगा, लेकिन ऑफलाइन में तो पढ़ाना ही है टाइम पर, है कि नहीं। और उसमें तो कभी कभी कहीं चले जाते थे तो 1 घंटा लेट हो जाता था, लेकिन जब ऑफलाइन खुल जाता फिर मेरा कुछ काम ही नहीं रहता, सिर्फ यहीं बैठा रहते हैं, सीधे क्लास में जाना है कि नहीं। वो दिन कब आएगा पता नहीं चल रहा है ना। है, होली के बाद आएगा, है ना। चलिए, उसी दिन का इंतजार है कि एकदम दिन भर पढ़ाने वाला काम, है ना। मतलब मत पूछो, जब लॉकडाउन लगा था ना, उसके बाद हमने एक बैच चालू किया था ऑनलाइन, मतलब मई जून में से कुछ था, एक बैच चालू किया था शाम को 6:30 बजे। तो एक बैच जब पढ़ा रहे थे ना, एक बैच पढ़ा के फिर बैठते थे तो थक गए, मतलब जो कि हम 14 घंटे पढ़ाते थे और 1 घंटे में पता नहीं कितना काम कर लिए हम, काम नहीं होने से थक गया आदमी, मतलब ऐसे ही फालतू में। फिर 1 से 2 किया तो फिर एनर्जी आना शुरू, 2 से 3, 3 से, अब देखो अब लगता है थोड़ी, हाँ, रिचार्ज हो जाता है। हाँ, चलिए, देखो ये भी आ गया। कहाँ थे भाई साहब? जाम? क्या बोल रहे हैं? कौन से जाम? ट्रैफिक जाम? अच्छा, नहीं यहाँ पर बहुत दिक्कत है ना भाई, बहुत कोचिंग से ज़्यादा नज़दीक उधर पड़ जाता है। नहीं तो बैग लेके घर से आया, इधर ले जाके मुंड चला गया, उधर चला गया, तो फिर इधर आएगा नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है भाई साहब। क्या है तुम अरे कहाँ घुस रहा, कहीं और फैलो के बैठो ना। तो चलिए ठीक है, ओके। तो सब लोग तैयार हैं? चलिए फटाफट तेजी में। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज सब लोग अटेंशन प्लीज, देखिए। और मैं पिछले क्लास में कुछ सिखाया था एमडीएच मसाला के बारे में। कौन सी मसाला? जो क्लास नहीं किए थे वो प्लीज ध्यान से सुनेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, हमने एमडीएच मसाला कहा था, एमडीएच, ठीक है ना, असली मसाले। एमडीएच, तो इसके बारे में मैंने कहा था कि एम फॉर मैन कितना आदमी, डी फॉर डेज कितना दिन, एच फॉर आवर कितने घंटे, और डब्ल्यू फॉर वर्क
कितना काम करते हैं, कितना आदमी, कितना दिन, कितने घंटे और कितना काम करते हैं, ठीक है ना। तो सभी एमडीएच आपस में बराबर था, सभी एमडीएच आपस में क्या था, बराबर था। मतलब हमने कहा कि फर्स्ट केसेस का एमडीएच और बराबर सेकंड केसेस का एमडीएच। कोई बात नहीं, तुम समझदार हो, इतना तो समझ ही जाते हो, है ना भाई। ये H1 है, ठीक है। तो फर्स्ट केसेस का एमडीएच जो है सेकंड केसेस के एमडीएच से क्या था, बराबर था। सब चल रहा है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात बताया था आपको, कितना आदमी कितना दिन कितना काम किया उसको नीचे लिखिए, कितना आदमी कितने दिन कितने घंटे कितना काम किया उसको नीचे लिखिए, ठीक है। और ऐसे करके क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए। और हमने यहाँ W से भाग दिया था, वर्क से, काम से। जैसे मान लो कि यदि 100 काम है और नहीं इतना काम है, इतना 100, और ये मान लो 2 काम के बराबर है। ये 100 जो है कितने के बराबर है, 2 काम। तो 2 से भाग देने से क्या निकल जाता है, 1 काम। तो इसलिए सब में W से भाग दिया गया। ये 4 काम, ये 5 काम, ये आधा काम, दुगना काम, 1/3 काम, 1/4 काम, जो भी हो काम से डिवाइड कर दें क्या निकल जाएगा, 1 काम। तो ये हम पूरा समझाए थे पिछले क्लास में, पूरा कई एग्जाम्पल दे के बात को समझाया था कि आखिर में W से भाग क्यों देते हैं और ये 1 काम और 4 काम बराबर कैसे हो जाता है। तो हम भाग देने से सिखाए थे कि भाग देने से 1 काम आ जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे पिछला क्लास नहीं किए थे वो आप YouTube पर भी अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है, ठीक है ना, भारतीय लर्निंग ऐप पर भी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है हमने ये क्वेश्चन करवाया था, ये था लास्ट क्वेश्चन पिछले क्लास का, ठीक है ना। तो इसमें था कि 40 एक ठेकेदार जो है, मैं एक बार हल्का रिवीजन करता हूं उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन, 40 दिन का ठेका लिया सड़क बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेता है और 25 मजदूरों काम पर, 25 वर्कर्स को काम पर लगाया और ठेके कितने दिन का लिया, 40 दिन का ठेका लिया। 40 डेज में काम करने का उसमें उसने एक्सपेक्ट किया कि 40 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठेका ले लिया। 24 दिन बाद, और 24 दिन बाद तो 25 आदमी 24 दिन तक काम किया। 25 आदमी कितने दिन तक, 24 दिन तक। उसने देखा कि भैया 25 आदमी 24 दिन तक काम किया, देखने आया कि भैया अभी तक 1/3 ही काम कर पाया है, कितना, 1/3। मतलब 25 आदमी 24 दिन कितना काम किया, 1/3 वर्क डन, 1/3 काम कर पाया, 1/3 काम ही पूरा कर पाया, ठीक है ना, 1/3 काम। अब कहा कि शेष काम को, तो शेष काम कितना है, 3 में से 1 काम कर दिया, तो 3 में से 1 तो कितना बच गया, 2/3 काम बाकी है। और 40 दिन का ठेका था, 24 दिन हो गया, तो कितने दिन बाकी हैं, 16 दिन बाकी है। तो 16 दिन में काम करना था, कितने दिन में, 16 दिन में। लेकिन काम 16 नहीं, 4 दिन। जब काम सही से नहीं किया ना, लेट कर रहा था, उसका ठेकेदार आया, बोला बहुत बदमाशी किया है, अब तुमको 16 नहीं 4 दिन पहले करके दे दो, है कि नहीं। तो अब देखो 16 दिन का समय था, 4 दिन पहले करना है, तो कितने दिन में करना है, तो कितने लोग, मतलब X मान लिया, कितने लोग काम को 12 दिन में करेंगे। 12 क्यों लिखा, क्योंकि 16 दिन बचे थे, उसके 4 दिन पहले कर देना उसको, तो कितने दिन में करना है, 12 दिन में, ठीक है। तो यहां पर डेज हो गया 12, किसी को दिक्कत नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन यही था और इसी को हमने काट छाट करके 25 चौके 100 लाया था। तो टोटल कितने वर्कर चाहिए, टोटल 100 चाहिए, जो कि पहले से भी कुछ थे, क्या पहले से कितने थे, 25। तो 25 पुराने वाले थे, तो कहा कि हाउ मेनी मोर पर्सन विल रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, है ना, 4 days बिफोर। तो हाउ मेनी मोर, तो 100 आदमी टोटल चाहिए, 25 पुराने वाले थे, तो नए कितने चाहिए, तो बोलेंगे 75 मोर पर्सन विल रिक्वायर, ठीक है ना। 75 आदमी और चाहिए। किसी को दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से सब लोग बराबर हो चुके हैं, जो नहीं भी आए थे वो भी कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। चलें आगे, थैंक यू भाई साहब। अब ये एक छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइए, फिर हम चलेंगे आगे और आगे की बात सिखाएंगे। आशा करते हैं ये सबसे बन जाएगा, ठीक है। तो प्लीज कंप्लीट कीजिए, एकदम मुंह बंद कर कंप्लीट कीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। जिसको आ गया है वो खामोश रहेगा, जो पहले से बना के बैठा है। बनाने का मौका दें सबको, बनाइए प्लीज फटाफट, तेजी में, फास्ट। देवियर सज्जनों, दिमाग मत लगाइएगा, जल्दी बनाइएगा। तेरा भी आ गया, ठीक है,
इसको ध्यान ध्यान कहते हैं। मच्छर मार रहा था, बेड कितना देर जल्दी में तो तुरंत आ जाना चाहिए आंसर। क्या सबका आ गया? वेरी गुड। तो भाई लोग, कोई पूछना चाहते हैं? डरिएगा नहीं, न पूछने में कभी भी थोड़ा सा भी कोई दिक्कत, उठाइएगा अपना हाथ, बता दीजिएगा हमें फटाफट। बहुत अच्छा लगता है जब कोई पूछता है, मुझे दोबारा समझाने का मौका मिलता है ना वैसा। तो फिर यहां देखिए कितने लोग हैं। देखिए कभी भी MDH मसाले को नहीं भूलना है। MDH, आदमी, दिन, आवर्स और कितना काम, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए एकदम तेजी में टूट पड़िए। 300 आदमी, कितने आदमी, कितने घंटे? 9 घंटे। एक काम का कितना भाग? 1/4। कितने दिन में? 40 दिन में समाप्त करते हैं, यही ना? मेरे बात समझ में आया? कहीं कोई ऑब्जेक्शन, कोई कंफ्यूजन? जैसे बोला, लिख दिया 300 आदमी 9 घंटे पर डे काम किया, 1/4 वर्क कंप्लीट इन 40 डेज। 40 दिन में 1/4 काम किया। समझ में आया? ठीक है। फिर क्या बोला? शेष काम। तो भाई 4 में से 1 तो कर दिया, तो शेष काम कितना है? 3 है। 4 में से 1 कर दिया तो कितना बचा? 3 काम बचा, 3/4 काम बचा। अच्छा ठीक है। फिर अब क्या बोला? 6 घंटे करेगा, 45 दिन में समाप्त करना है, तो कितने और मजदूर चाहिए? तो मान लो टोटल मजदूर X है। कितना? कितने घंटे करेगा? कितने दिन में करेगा? किसी को दिक्कत? यहां पर व्हाइट ऐड कर दीजिए जरा। नहीं करेंगे मत कीजिए तो हम, ठीक है, एक कर देता तो अच्छा रहता है ना। कर दो भाई। ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? ऐसे करना पड़ता है, मिटाना पड़ेगा। उड़ी बाबा, तुम जाओ भैया। गया, ठीक है, तू भी जा। भाई साहब यहां देखिए, पहले के एग्जाम्पल समझते हैं। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, एकदम कूल होकर। कुछ सोचिएगा नहीं, दुनिया जहान कुछ के बारे में नहीं। एकदम मत सोचिए कि छत पे कपड़ा पसार के आए थे, है ना। बारिश ना हो जाए, गिल्ला हो जाए, चिंता नहीं करिए। प्लीज यहां देखिए फटाफट। तैयार हैं सब लोग? देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब जो क्वेश्चन है ऐसा है कि 25, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले आप सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से। कहा कि 25 वर्कर्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, मान लीजिए 40 डेज। समझिएगा, 25 मजदूर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब ये हमेशा करते हैं, इनको मालूम है कि 25 आदमी 40 दिन में कर सकता है। देखिए एक है कि उसने एक्सपेक्टेड डेट लिया कि 25 वर्कर्स, एक कॉन्ट्रैक्टर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 40 डेज में काम करना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसमें एश्योर ये नहीं होता कि वो काम समय पर समाप्त हो ही जाएगा, कोई सर्टेन नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि भैया ये कितने दिन काम है, बोले हम 4 दिन में कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कर सकता है, वो किया है पहले से, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन होगा उसमें यही जुड़ा रहेगा, कर सकते हैं, कैन डू द वर्क, कर सकते हैं। जैसी कर सकते हैं जुड़ा हुआ हो तो आप अच्छे तरीके समझ जाइए कि वो सर्टेन डेज है। क्या है? मतलब वो फिक्स है, कितने दिन में काम समाप्त होगा, ये फिक्स है। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कि काम जब कहीं भी ऐसा लिखा है कैन डू द वर्क, इतने दिन में कर सकता है, कर सकता है, डेट मीन्स वो काम करेगा इतना दिन में, फिक्स है, ठीक है ना। ओके मैं पूरा बोलता हूं, ध्यान सुनना। 25 आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था एक, उसमें ऐसा था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ना वो, फर्स्ट क्वेश्चन था, आफ्टर 24 डेज, जैसा मुझे याद है इसे लिखा हुआ 24 डेज। आफ्टर 24 डेज, 24 दिन बाद क्या होता है कि सभी मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं। मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। अभी उसमें मत ढूंढिए कि उसमें मिल नहीं रहा है ना, छोड़िए। आफ्टर 24 डेज, 24 दिन बाद, ऑल द वर्कर्स स्टार्ट द स्ट्राइक। 24 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं 24 दिन बाद। वेरी गुड। और स्ट्राइक होने के कारण ऑल द वर्क, सभी काम जो है 6 डेज तक बंद रहता है। ड्यू टू स्ट्राइक ऑल द वर्क स्टॉप फॉर द 6 डेज।
हड़ताल के कारण सभी काम 6 दिनों तक क्या रहता है, बंद रहता है, ठप रहता है, ठीक है ना। हड़ताल खत्म हो गया, 6 दिन तक चला, बंद हो गया सारा काम। उसके बाद क्या, 6 दिन बाद क्या होता है, सभी हड़ताल से वापस आ जाते हैं। लेकिन भैया अब तो जो पहले आप करते थे 40 दिन में, अब हड़ताल भी मतलब किए हैं, आराम भी किए हैं, तो अब उतने दिन में थोड़ी खत्म हो पाएगा, अब तो ज्यादा समय लगेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमको समय पर समाप्त करने के लिए मजदूर बढ़ाना पड़ेगा। यदि हमको एग्जैक्ट टाइम पे खत्म करना है तो मजदूर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हमसे पूछा कि हाउ मेनी मोर वर्कर्स विल रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क द गिवन टाइम। अब कितने और मजदूर को काम पर लगाए कि द वर्क कंप्लीट इन द गिवन टाइम, जो समय दिया हुआ था विद इन टाइम हमें वर्क फिनिश करना है, काम को समय पर समाप्त करना है, तो कितने और मजदूर चाहिए। क्या आप प्रश्न को समझ रहे हैं ना। अब मैं बना के दिखाता हूं कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए ध्यान सुनिए, पहले हम आपको डिटेल सिखाएंगे, और जो हम डिटेल सिखाएंगे वैसे बनाना नहीं रहेगा, मैं फालतू में बनाऊंगा उसको, ठीक है ना, वैसे ही समझाने के लिए फालतू में, ठीक है। फिर जब दोबारा बनाऊंगा वो तरीका सीखना है, ठीक है। आइए, तो पहला जो तरीका बकवास है, जो शायद आपका दिमाग को खोलेगा, ठीक है। आइए भाई साहब सुनिए, 25 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकता है, मतलब 25 आदमी का 40 दिन का ही काम है। 25 आदमी का 40 दिन का काम है, तो 25 into 40, 25% can do the work in 40 days। 25 आदमी 40 दिन में कर सकता है, तो काम कितना है, 25 गुने इतना ही एग्जैक्ट काम है। काम कितना, 25 गुने, यही एग्जैक्ट काम है। सबको समझ में आ रहा है ना, ओके। अब ये काम है 25 गुने 40, समझ रहे हैं सब लोग, क्योंकि यहां कर सकता है तो इतना ही काम है ना, 25 गुने 40। यहां एक लिखने से फायदा है नहीं, मतलब वैसे 25 गुने 40, ठीक है, इतना काम है। इस काम कैसे कैसे किया, पहले 25 आदमी 24 दिन काम किया। मेरे बात समझ रहे हैं ना, 25 आदमी कितना दिन काम किया, 25 आदमी कितना दिन काम किया, तो 25 गुने 24, इतना तो काम हो गया ना। 25 गुने 40 का काम था, 25 गुने 40, तो 25 गुने 24 काम हो गया ना। 25 आदमी ने 24 दिन तो काम किया ना भाई, बात थोड़ी कर रहा था, तुम्हारे जैसा काम कर रहा था, ठीक। तो 25 आदमी 24 दिन काम किया, कोई दिक्कत ना। अब क्या होता है, चुप रहो तुम। 40 दिन का ठेका लिया था, मतलब 40 दिन कर सकता था, 24 दिन कर दिया। अब उसके पास 16 दिन बाकी थे, हड़ताल से जाने से पहले 16 दिन बाकी थे। कितने बाकी थे, 40 दिन करता था, 24 दिन कर दिया, तो 16 दिन बाकी है। और 16 दिन में 6 दिन हड़ताल पर रह गया, 6 दिन हड़ताल पर रह गया, तो कितने बचे। जब हड़ताल से वापस आएगा तो उसके पास समय कितने बचे हैं, बस। अब देखो कितने आदमी, देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, पुराने वाले 25 प्लस x, या तो ऐसे लिखो तो जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, या पूरे को x मान लो, तो इस x में पुराने वाले भी क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। तो हम कहेंगे ऐसे मत बनाइए, आप डायरेक्ट x लिखिए और लास्ट में 25 माइनस कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। 25 पुराने वाले और प्लस x जो नए आएंगे, तो सब मिला के 25 प्लस x, या तो ऐसे बनाइए, और हम कहेंगे ऐसे नहीं बनाइए, आप ऐसे बनाइए। मान लीजिए टोटल x है, टोटल क्या है, x है। पहले 25 आदमी 24 दिन काम किया, इतना काम कर दिया। अब एक आदमी के पास मात्र 10 दिन है, कितना है, कितना है भैया, 16 दिन बाकी था, 6 दिन हड़ताल पे रहा, तो 6 दिन हड़ताल तो समय बर्बाद हो गया ना। तो अब उसके पास समय कितने बचे, 10 बचे। तो एक आदमी कितना दिन करेगा, 10। तो पहले इतना किया, बाद में इतना किया, और सब मिलके पूरा कर दिया। नहीं समझ में आया, फिर समझिए। काम पूरा कितना है, 25 गुने, तो 25 गुने 40, इतना काम है, 25 गुने इतना काम है, उसको थोड़े थोड़े करे कर रहा है। पहले इतना किया, 25 गुने 24, फिर x गुने 10, पहले किया बाद में किया, पहले किया बाद में किया, पूरा काम कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, पहले किया बाद में किया, सब मिलकर पूरा काम कर दिया, ठीक है ना, सबको समझ में आया। थोड़ा थोड़ा जोड़ के पूरा काम है ना, ये पूरा काम है 25 गुने 40। इस काम को पहले 24 दिन किया, फिर 10 दिन किया, और सब मिला के पूरा काम कर दिया। किसी को दिक्कत है,
क्या ये हम जो इक्वेशन फालतू ऐसा बनाना नहीं है आपको, मैं फालतू में सिखा रहा हूं, लेकिन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब सुनिए, x गुने 10, ये मैं फालतू में लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये तरीका सीखना नहीं है, ऐसे तो बनाना बिल्कुल मत। इसको उठा के उधर ले आओ, 25 गुने 24, क्या भाई साहब, ठीक है? 25 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? 40 माइनस 40 माइनस, कोई बात तो नहीं कर रहा है। x गुने 10 बराबर 25, और यहां कितना है? यहां 16। काटिए, 5 पचे 5 दूनी 2 8, 8 पचे, कुल कितने लोग चाहिए? कुल कितने लोग चाहिए? कुल कितने लोग चाहिए? अरे इसमें पुराना वाला भी था, है ना? 25 आदमी तो पुराने भी थे ना, इसमें एक्स में तो सारा इंक्लूड थे ना, ओल्ड एंड न्यू पर्सन सारे इंक्लूड थे ना भाई, क्या बोलते हैं? हाँ सर, जी सर। कुल 40 आदमी हुए, जिसमें 25 आदमी पुराने वाले, तो नए कितने आए? नए कितने आए? 15 यहां लिख दूं, चलेगा? ठीक है ना? 40 आदमी थे, 25 पुराने वाले, नए कितना है? 15, तो 15 मोर, इतना न्यू पर्सन ज्वाइन द वर्क, ठीक है? इतना आदमी हमें नया चाहिए काम को समाप्त करने के लिए। समझ में आया सबको? ये डिटेल समझ में आया? एक बार डिटेल और देखिए, हाथ नीचे कर लीजिए, देखिए ध्यान से, ठीक है ठीक है, यहां देखो, अभी रुक जाओ, यहां देखिए भाई साहब, और ध्यान समझिएगा, नौटंकी किया तो दोबारा बोर्ड बुला लेंगे। देखिए 25 आदमी, ध्यान सुनिए, इतना इजी है ना कि ऐसे बनाना ही नहीं है इसको, अभी सिखाएंगे उड़ाने वाला। देखो 25 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकता है, तो 25 आदमी 40 दिन में कर सकता है, मतलब काम ही है 25 गुने 40 का। एनी प्रॉब्लम? इतना काम है भाई साहब, इतना ढेर सारा, इसको कैसे करता है? थोड़ा थोड़ा करके। 25 आदमी पहले 24 दिन किया, तो 25 गुने, समझ में आया? इतना कर दिया। उसके बाद 40 दिन में करना था, 24 दिन कर दिया, 16 दिन बाकी। नौटंकी मत करना, यहां देखो 16 दिन बाकी है, 16 दिन में 6 दिन हड़ताल पे रहा, 16 दिन में 6 दिन, तो बचा कितना? अब एक आदमी मिलके कितने दिन में करना है? तो पहले इतना काम किया, बाद में इतना काम किया, और बीच में प्लस का साइन, का टोटल काम हो गया। और ये टोटल काम किसके बराबर है? टोटल बराबर टोटल, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ये वही दोस्त है जो पहले सीख लिया और बाद में हंस कर तुमको डिस्टर्ब कर रहा है। इसका पहचानो इसे। नहीं, आपको आदि मना बना देगा, ठीक है ना? पहले जब वो सीख रहा था तो इसको भुलाए हुए था, इधर तो घूम रहा था, और जब ये सीख लिया तो इसको जो है नटंकी। सावधान भाई साहब, देखिए ऐसे दोस्तों से बचिए। चलिए, तो ये डिटेल समझ में आया? ऐसे नहीं बनाना भाई साहब, देखना चाहते हैं? आइए देख ही लीजिए आप। ये कहा गया भाई साहब, नीचे, भाई साहब नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है ये। नहीं 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 नहीं, आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं इतने दूर न बना दूंगा। देखो छोड़ो ना, सब गोली मारो ना, जरूरत ही नहीं इतना बड़ा बनाने का, हम इतने ही चाहिए। देखो ध्यान से, फटाफट। क्या आप तैयार हैं? किसको नहीं दिख रहा? अब लिखे तो दिखेगा, तुम चुप रहोगे। एक मिनट देखिए प्लीज, बस आराम से, ज्यादा मजा मत लीजिएगा तो सजा मिलेगा भाई साहब, ठीक है? आइए, सब तैयार हैं? प्लीज। कहा कि 25 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकता है। सावधान प्लीज, 25 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकता। 25% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। 25 आदमी 40 दिन में कर सकता है। 25 आदमी ने 24 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? कितने दिन का बाकी है? यदि हड़ताल पे नहीं गया होता तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता? भाई 40 दिन में कर सकता है। आप सोचिए पहले, 40 दिन में कर सकता है और 24 दिन कर चुका है वो।
यदि हड़ताल पे नहीं आता, काम कंटिन्यू होता रहता तो 40 दिन में करता था भैया, 40 दिन में, और 24 दिन कर दिया। यदि हड़ताल पे नहीं गया होता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता? वेरी गुड। मतलब वो 16 दिन का काम छोड़ के गया। कितने दिन का काम छोड़ के गया? मतलब 25 आदमी के लिए 16 दिन का काम था। यस और नो? 25 आदमी ने 16 दिन काम छोड़ के गया। तो जो बाद में करेगा वो कौन सा काम करेगा? जो कर गया ओ, या बचा हुआ है ओ? कर गया तो कर गया, जो बचा हो ना करेगा, है ना? तो 25 आदमी का 16 दिन का काम बाकी है। कितने दिन का? तो कितना? 25 गुने 16, इतना काम छोड़ के हड़ताल पे गया था। 25 गुने, समझ में आया? अब इसी काम को एक आदमी करेंगे। कौन करेगा? अब 6 दिन हड़ताल पे रहा तो दिन कितने बचे? तब एक आदमी इसी काम को 10 दिन में समाप्त करेगा। तो ये बताइए मेरे भाई साहब कि कितने आदमी थे? पुराना 25 तो नया कितना? आंसर आ गया 15। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप फिर से देखिए, हम दोबारा बता देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। देखिए, आप टेंशन काहे लेते हैं महोदय, जब हम हैं तो मिर्जा भाई। देखिए यहां, देखिए ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, ये विश्वास हो जाएगा। 1 मिनट देखिए ध्यान से, चुप रहो तुम। यहां देखिए, एकदम सिंपल भाषा में कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि कितने आदमी थे? 25 था। कितने था? कितने दिन में कर सकता है? कितने दिन किया? कितने दिन किया? कितने दिन का बाकी है? यदि हड़ताल पे नहीं जाता तो कितने दिन में कर देता? तो 25 आदमी का 16 दिन का इतना काम बाकी है। मालूम कितना बाकी है? 25 गुने, यही छोड़ के गया ना भाई। और जो आएगा वो कौन सा काम करेगा? करके गया ओ, या बचा है ओ? बचा हुआ था। कितना बचा? 25 गुने। अब इसे करेगा एक आदमी। कितने आदमी? 6 दिन हड़ताल पे रहा तो दिन कितने बचे हैं? अब एक आदमी कितने दिन में करेगा? यही काम जो छोड़ के गया है, इसी काम को 10 दिन में समाप्त करना है। तो कितने लोग थे? 40। पुराना कितने थे? तो नया कितना आ गया? देवी सज्जनों, क्या आपको समझ में आया? पक्का समझ में आया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको समझ में आया? बहुत अच्छा लगा। अब सुनिए, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। हम अभी छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें जैसे कि आर्ट्स नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आर्ट्स से यहाँ पर 4 घंटे करते हैं, 4-5 घंटे करेंगे, 5 जो कहेगा वो लिख देंगे। हमने यहाँ पर आर्ट्स नहीं दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यदि एग्जाम्पल में आर्ट्स आ जाए, 8 घंटे 10 घंटे काम करता है तो उसको भी तो गुना कर देंगे। अरे MDH मसाला भूल गया, M और D दिया है, यदि H भी दिया हो तो H भी गुना कर देंगे। क्या भाई साहब, क्या बोलते हैं? एक प्रयास करें, डरिएगा नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन डरिएगा नहीं। नहीं आएगा, हम एक बार नहीं जितना बार पूछिएगा हम बताएंगे, लेकिन हाँ शर्माइएगा नहीं भाई साहब। ये हो गया था और ये होना था, ठीक है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? बनाइए, बनाओ बनाओ बनाओ। इसमें स्लाइड किससे होता है ये हमको समझ नहीं आ रहा है। स्लाइड किससे होता है? बनाइए प्लीज, फटाफट फास्ट पढ़िए क्वेश्चन को। किसको टच करना होता है? डॉट जो है, डॉट बना हुआ है, उसको टच करके उठाते हैं। उठता तो नहीं है। आया देवी और सज्जनों, क्या सबको दिखाई दे रहा क्वेश्चन प्रॉपरली? बिल्कुल कट तो नहीं रहा कहीं? ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? डरिएगा नहीं, कोशिश कीजिए, प्रश्नों को पढ़िए जरूर, रीडिंग मारिए क्वेश्चन को। ये मत समझिए कि हम बच्चा वाला रीडिंग मार रहे हैं, नहीं, रीडिंग तो मारना ही पड़ेगा भाई साहब। प्लीज पढ़िए। पढ़ेंगे क्वेश्चन सब लोग? दिखाई दे रहा भाई साहब? सीधा होकर बैठिए, सीधा होके। दिक्कत होगा बैठने में? ऐसे सीधा हो जाए, दिक्कत तो नहीं ना कुछ? भाई साहब को दिक्कत तो नहीं बैठने में? अरे दवाई लेना पड़ेगा लगता है।
चलो भाई सब यहां देखो, चलिए सबका आंसर आया, कितना आंसर आया? 105 बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हमें दिख रहा है कुछ लोग का शक्ल पे वो खुशी है आंसर आने का, और कुछ लोग थोड़ा निराशा भरे नजरों से देख रहे हैं। डोंट वरी, हम बताते हैं। अभी 1 2 3 एग्जांपल दिया हूं आपके लिए, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? आइए एक हम प्रयास करते हैं। सब तैयार हैं क्या? प्लीज देखिए, धाएं धाएं। ओके, इसमें जो है ना आगे पीछे करने में बहुत दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि पीछे वाला दिखा दीजिए बार बार, तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना? तो प्लीज एक बार इसको बना के दिखाते हैं। प्लीज यहां देखिए फटाफट। ए भाई साहब यहां देखिए, कितने लोग थे? 120 मजदूर। कितने घंटे करते हैं? 10 घंटे। 120 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 120 वर्कर्स वर्क 10 आवर्स पर डे। एंड कितने? 50वें दिनों काम को समाप्त कर सकते हैं, है ना? कैन डू द वर्क इन 85 डेज। 100% 85 दिन में काम कर दें, 100%। क्यों? कैन डू द वर्क, ये एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, कई बार ऐसा काम इन्हें किया है, 85 दिन में करके दिखा देंगे ये, ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको? ओके। 10 दिनों के बाद, भैया 10 दिन बाद, तो कितने दिन बाकी हैं? 10 दिन हो गया तब हड़ताल पे गए। हड़ताल पे कब गए? हड़ताल पे कब गए? हड़ताल पे कब गए? समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है। तो 10 दिन बाद हड़ताल पे गए। आप ये सोचो कि यदि हड़ताल पे नहीं गए होते, कहां? यदि हड़ताल पे नहीं गए होते तो इनके लिए कितने दिन काम था? क्योंकि सभी जानते हैं कि काम 75 दिन में समाप्त होगा, ठीक है ना? काम 85 दिन में, काम 85 दिन में समाप्त होगा। तो 85 दिन में 10 दिन काम कर लिए, तो यदि हड़ताल पे नहीं जाते तो 75 दिन में काम समाप्त हो जाता। ये बात समझ में आया? भाई आप 85 दिन में पूरा अपना रिवीजन कर लेते हैं, आप 10 दिन कर चुके हैं, तो आपके लिए तो 75 दिन का काम बाकी है ना? तो ये हड़ताल पे नहीं जाता तो 75 दिन में काम हो जाता। मतलब आखिर में वो जो गया है वो कितने दिन का काम छोड़ के गया है? 75। मतलब 120 आदमी के हिसाब से 10 घंटे के हिसाब से 75 दिन का काम छोड़ के गया। मतलब इतना काम छोड़ के गया है, समझ में आया? इतना काम छोड़ के गया, समझ में आया? थैंक यू। अब इस काम को देख कौन करता है, प्लीज, ये समझ में आ रहा है ना? इस काम को, कौन सा काम? जो छोड़ के गया वो काम। अब मान लीजिए एक आदमी कर रहा है। कितना आदमी? एक आदमी। अच्छा सुनिए, 25 दिन तक सब काम बंद रहा, 25 डेज। इसका मतलब 25 दिन तक तो हड़ताल ही रहा। अब उसके पास कितने बचे? 75 दिन था, 25 दिन हड़ताल ही मना लिया, तो 50 दिन बाकी है। अब एक आदमी अब कितने घंटे काम करते हैं? अब 8 घंटे करते हैं। अब टोटल एक्स माने हैं, टोटल एक्स माने हैं, और 8 घंटे पर डे, 8 घंटे। अब उनके पास समय कितने बाकी हैं? 50 ना। अब इनके पास समय कितने बाकी हैं? समझ में आया? देखो 85 दिन में पूरा काम करता है, 10 दिन कर लिया तो 75 दिन बाकी था। 75 दिन बाकी था, उसमें भी 25 दिन हड़ताल पे रहा था। 75 में से 25 हड़ताल ही पे चला गया, तो कितने बचे? तो अब जब आएगा तो 85 दिन बाकी है ना, तो अब इसको 50 दिन में ही समाप्त करना। कितने दिन में? समझ में आ रहा है ना? कितने दिन करना है? सबको समझ में आ रही बात? कितने दिन करना है? कौन सा काम करना है? जो छोड़ के गया था। तो छोड़ के गया था इतना काम, अब यही काम छोड़ गया था ना, 75 दिन का काम छोड़ के गया था। समझ में आ रहा है ना भाई? सब आ रहा है ना? अब इसी काम को अब 50 दिन में करना है। काटे 25 3 25 दूनी, कोई दिक्कत? हाँ 15 8 120 मालूम ना? काटू 15 8 120 और 2 5 कितना हो गया भाई? 225। 15 15 225 है ना? टोटल 225 चाहिए। टोटल, मेरे बात समझ, टोटल कितना चाहिए? 225। तो 225 टोटल, जिसमें से 120 पहले वाले 120, तो नए वाले कितने? 100।
तो नए वाले 105। कहीं कोई हार्ड लगा? 120 आदमी 10 घंटे करेगा, 75 दिन काम छोड़ के गया, 75 दिन का। अब एक आदमी 8 घंटे करेगा, 25 दिन हड़ताल रहा तो 50 दिन बाकी है, 50 दिन में कर देगा। काट छाट अपने हाथों से करें, 225 आ जाएगा। कुल 225, जिसमें से 120 पुराने हैं, तो नए कितने आए? नए 105 आए। देवी और सज्जनों, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? पिछला क्वेश्चन देना चाहते हैं क्या? कोई बच्चा बता रहा था पिछला का आंसर 15 था, 40 में से 25 गया तो 15 था। ठीक है बच्चा, आ गया जी? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सभी भाई को समझ में आया। कोई दोबारा पूछना चाहे तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। पूछना चाहते हैं दोबारा? कहां पर दिक्कत बताइए। ये 120 समझ में आया? दिया हुआ है। ये 10 समझ में आया? ये भी दिया है, 10 घंटे पर आवर। अच्छा, 85 दिन में कर सकता है, 10 दिन कर दिया तो कितने दिन काम बाकी है? 75 दिन का, है ना? है ना, 75 दिन का बाकी। आप 85 दिन में करते हैं, 10 दिन कर दिए तो 75 दिन बचा ना। समझ में आ रहा भाई? तो ये 75 दिन काम, इतना काम छोड़ के गया था। 120 गुने 10 गुने 75, इतना काम छोड़ गया। समझ में आया? अब इस काम को एक आदमी करेगा 8 घंटे। कितने घंटे कर रहा है? 8 आवर्स पर डे। ठीक है, और 75 दिन में से 25 दिन हड़ताल पे रहा, तो 50 दिन बाकी। कितना बाकी है? तो अब काम 50, तब काट के कर 225 आ गया। ठीक है ना? और उसमें से 120 पुराने हैं तो 105 नए। समझ में आया? पक्का ना? बहुत अच्छा। देवी और सज्जनों, एक और बनाइए। चालू। चुप रहिए आप, बनाने का मौका पूरा दीजिए। बनाइए प्लीज, दूसरे के बातों में न जाएं, फटाफट फास्ट फास्ट बनाएं, एकदम धाए धाए। बहुत प्रॉब्लम है। क्या सबका आ गया? मजा आ गया है क्या? हाँ, वो दिन दूर नहीं है। चलिए, सबको समझ में आ रहा भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा वीडियो नहीं चला ना अभी तक? 2 दिन 3 दिन चला था ना सिर्फ। उसको जो है ना डेली आप दोपहर में लगा दीजिए, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर, दोनों पर बच्चे देख लेंगे उसको। क्यों रह गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मेन सेशन नहीं, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दिन चला था ना, 3 दिन, उसको पूरा करना है। क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए, क्या सबका आंसर आ गया? क्या आंसर है? क्या आंसर है? 40 है सबका? ओए बाबा। अच्छा, डरिएगा मत। ये बताइए कितने लोग का नहीं आया? 50 दिन। किसी भाई को दिक्कत? भाई सब सोचिए, वो जो काम छोड़ के जा रहा है वो 50 दिन का काम, कितने दिन का? 50 दिन का काम छोड़ के जा। समझ में आ रहा सबको ना कि 60 डेज में तो कर सकता है, सब जानता, दुनिया जानता, जग जाहिर है कि 60 दिन में कर सकता है। 10 दिन कर दिया तो कितने दिन बाकी हैं? 50। तो 50 डेज का काम छोड़ के जा रहा है। कितने दिन का? 50 डेज का। सबको समझ में आ रहा है? ओके। अब इसी काम को जो छोड़ के जा रहा है, उसी काम को, ठीक है ना, जो छोड़ के गया उसी काम को अब एक आदमी करेगा। था ना, एक आदमी करेंगे। हड़ताल कब तक चला? 20 दिन तक बंद रहा, ठीक है ना? 20 दिन तक बंद रहा, तो 50 दिन का समय था, 20 दिन बंद ही रहा, तो कितना बाकी है? 30 दिन। एक मिनट जाना, देखो भैया, 50 दिन का काम था बाकी, 20 दिन हड़ताल चलता रहा, तो अब 30 दिन बाकी। कितना दिन? लेकिन अब उसको पनिशमेंट मिला है, काम 5 दिन, 30 दिन में नहीं, 5 दिन पहले करो। तो उसको समय कितना मिला? 30 दिन नहीं, 25 दिन समय मिला। कितना? अब कितने घंटे करेगा? 6 घंटे करेगा, और अब उसको 25 दिन में समाप्त करना है। समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्लीज यहां देखिए ध्यान से।
24 मजदूर 24 वर्कर्स वर्क 8 आवर्स पर डे। 24 मजदूर 8 घंटे पर डे काम करते हैं। देन कंप्लीट कैन डू द वर्क, देन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 years 60 days। 60 दिन में काम कर देते हैं, 10 दिन कर दिए तो इसका मतलब 50 दिन का काम बाकी है। मतलब 24 आदमी 8 घंटे के हिसाब से 50 दिन का काम बाकी है। इस काम को कौन करेगा? एक्स पर्सन। कितने? 6 आवर्स पर डे। देखिए 50 दिन बाकी था, 20 दिन हड़ताल में बर्बाद हो गया था, कितना बच गया? 30 दिन बाकी है। 30 दिन बाकी है और उसको मिला है कि नहीं? 30 दिन नहीं, हमको 5 दिन पहले करके दिखाओ। तो 30 दिन 5 दिन पहले कितना? तो 25 दिन में करेगा। देवी सज्जनों मेरे बात को समझ रहे हैं सब लोग? 25 दूनी 6 चौके 8 8 64 ना, ठीक है ना? 64 ना, 4 4 8 8 64 60। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 64 हुए। कितने हुए? यस। अब 64 में से पुराने कितने हैं? 64 में से पुराने कितने हैं? 24 तो पुराने हैं। 64 में से 24 क्या है? ओल्ड। तो न्यू कितना चाहिए? तो 40 मजदूर और चाहिए। 40 more workers required to complete the remaining work in 5 days before। ठीक है ना? तो कंप्लीट 5 days before। 5 दिन पहले समाप्त करने कितने चाहिए? 40 मजदूर। किसी को दिक्कत हुआ क्या? सबको भाई आपको समझ में आया? देखिए आप शांत रहेंगे तो ना समझ में आएगा, ठीक है ना? कुछ सोच तो नहीं रहे हैं, सोचिएगा मत। समझ में आया सबको? बोलिए यस। डिटेल भाई साहब, ये डिटेल ही है। मैं सिखाता हूं कैसे। मैं देखिए आपकी जो आंखें पर जो पर्दा है वो हटा देता हूं। देखिए पहले क्या था ना कि 24 आदमी 8 घंटे और क्या था 60 दिन में करता है। फिर यहां 24 आदमी 8 घंटे और 10 दिन किया। फिर प्लस ये वाला सेम x इंटू 6 इंटू, यही लिखते थे ना? डिटेल तो यही ना है कि इतना काम है, अब पहले इतना 10 दिन किया, फिर अब 25 दिन में करेगा। तो ये जाके माइनस करिएगा तो देखिए ये और ये सब में से कॉमन आ गया। कौन? 24 गुने 8। और फिर ये 60 में से 10 माइनस करना कितना आएगा? देखो वही सेम इक्वेशन आ गया ना, x इंटू 6 इंटू 25। बस हम लोग एक स्टेप छोड़ते हैं कि पहले ही माइनस कर लेते हैं कि 60 में से 10 गया तो 50, तो डायरेक्ट 50 लिख देते हैं। समझ में आ रहा ना? कुछ नया थोड़ी करते हैं। डिटेल का शॉर्टकट कहां से पैदा हुआ? डिटेल से ही तो हुआ। उसमें स्टेप छोड़ देते हैं तो शॉर्ट बोल देते हैं। इसी को बोलो ट्रिक हो गया। कौन सा ट्रिक हो गया? समझ में आया? ठीक है, लो एक और आ गया, बनाइए प्लीज। देवी और सज्जनों फास्ट 98 आ गया, 98 आ गया। जो लाना है पहले लाओ, हम बाद में बातें करेंगे। आप अपना अपना लाइए, जो लाना है पहले लाइए, हम देखेंगे बाद में। सबका न्यूमेरिकल सेम है ना? अरे वो पीछे वो बना रहा है ना खाना पीना, सीख कबाब लगाता है। मजे लो, ठीक है ना? लोग पैसा पैसा लगा के धुआं करता है, नहीं समझा? फिर चलो चलिए भाई साहब, सबका आंसर आ गया। भाई लोग फटाफट तेजी में धाएं धाएं। क्या 98 आंसर है? आपको हम प्रॉपर टाइम दिए हैं, बनाइए, डरिए नहीं। क्यों डरना? मना है। धाएं धाएं भाई साहब। सबको दिख रहा है ना भाई? कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा है? प्रॉपर दिख रहा है ना? चलिए, जिसको आना था लगता है आ ही गया है। भाई साहब का कहाँ रह गया? आ रहा है। बहुत बदमाशी करता है लड़का। आंसर लाइए जल्दी, हम ऊपर मत देखिए जब तक नहीं आया, ठीक है ना? जब तक नहीं आए ऊपर नहीं देख रहा तुमको। हाँ 98 आएगा। सबका 98 आ गया।
तेरा भी आएगा, टेंशन मत लो। चलिए, जिसका नहीं आया वो कृपया यहां देखें। सावधान भाई बंधु, यहां देखिए। देवी और सज्जनों, सब तैयार हैं? देखिए, हम जैसे बनाते हैं ना, विदाउट स्ट्रेस, बिना कोई स्ट्रेस का और बिना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं पढ़ते हैं। सिंपल से पढ़ के धाई सा लिख दिया, आंसर आ गया। कहीं को लगता है पहाड़ तोड़ना है। देखो 40 मजदूर, देखो मैंने दिया 40, 8 घंटे करता है तो 8 घंटे, 36 दिन में कर सकता है तो 36 दिन में काम होगा, इसका मतलब। ओके, 20 दिनों तक किया तो 20 दिन तक कर दिया तो कितना दिन बाकी है? 16 दिन बाकी है। 36 दिन में कर सकता है, 20 दिन कर दिया तो 16 दिन बाकी है। यदि वह हड़ताल पे नहीं जाता, यदि वह स्ट्राइक पे नहीं जाता तो उसके लिए कितने दिन का काम है? कर तो रहा था बेचारा, चला गया हड़ताल पे, तो अब मात्र 16 दिन का काम बाकी था। तो इन लोगों के लिए मात्र 16 दिन का काम बाकी है। मतलब ये लोग 16 दिन का काम छोड़ कर गए हैं। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। तो 16 दिन काम, अब जो काम छोड़ के गया है उसे कोई करेगा। अब सुनो, हड़ताल कब तक रहा? 6 दिन तक। तो दिन कितने बचे हैं? 10 दिन बाकी है। ठीक है, दिन कितने बाकी हैं? 10। 10 पुराने वाले भी भाग गए हैं। यही था, भड़का रहा था हड़ताल के लिए, भगा दिया उसका मालिक, है ना। तो 10 था उसे भगा दिया। ठीक है ना, वेरी गुड। तो टोटल मान लीजिए x, क्या मान लीजिए? टोटल x मान लीजिए। लाइए हम दे देते हैं। टोटल क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। ठीक है ना। तो सुनिए, ये बताइए मेरे भाई कि टोटल 40 एम्प्लॉय थे, कितने थे? और 40 पुराने थे, 10 तो भाग गया, ओल्ड वर्कर चले गए 10। तो ओल्ड कितने रह गए? मेरे बात समझ रहे हैं ना। टोटल ओल्ड थे 40, टोटल ओल्ड वर्कर कितने थे? 40, 40 थे। तो 40 में से 10 छोड़ के चले गए, तो पुराने कितने रहे? तो इसका मतलब जो हिसाब किताब बाद में करेंगे उसमें 30 ही पुराना रहेगा। पुराना कितना रहेगा? 30। कोई दिक्कत तो नहीं? तो टोटल एक्स वर्कर, जिसमें से पुराना 30, पुराना सबको समझ में आ रहा है? एक्स वर्कर अब जो है एक्स कितने घंटे करते हैं? 4 घंटे पर डे काम करते हैं। अब जो है 4 घंटे पर डे करते हैं। उनके पास मात्र 10 दिन बाकी हैं, क्योंकि 16 में से 6 दिन हड़ताल पे रह गया। तो कितने दिन बाकी हैं? तो अब इनके पास 10 दिन बाकी है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? एक्स वर्कर 4 घंटे दिया है, 4 घंटे पर डे। अब उनके पास दिन कितने बचे हैं? 10, 10 चौके कट गया, 16 8 128। टोटल 128 वर्कर हैं। और ओल्ड कितने हैं? 40 नहीं बोलिएगा, 30। 40 नहीं, कितने? 30 हमारे ओल्ड हैं, तो 98 हमारा क्या हो गए? तो ये न्यू वर्कर, ये और चाहिए, 98 का रिक्वायरमेंट और होगा। देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? सबको समझ में आ रहा है? मैं एक बार और समझाता हूं। आप देखिए, स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़िए, कभी कभी नहीं याद आएगा ना, समझ में आएगा। एकदम कूल होकर, दिमाग नहीं आएगा, हम हाथ उठाएंगे, पूछेंगे। आप दिमाग को डराए रखेंगे, मन को डराए रखेंगे, भैया तो मजे से नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मन को प्रफुल्लित, हमेशा खुश रखिए, और उसके बाद आप पढ़िए। देखिए कितना मजा आएगा। प्लीज देखिए सज्जनों, देखिए मैं फिर से बोलता हूं, 40 मजदूर 8 घंटे, 40 मजदूर 8 घंटे, 36 दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन कर दिया, 20 दिन कर दिया, तो 16 दिन का बाकी है। तो इसका मतलब इस 16 दिन काम बाकी है। इतना काम छोड़ के गया, 40 गुने 8 गुने 16, ये काम छोड़ के गया। जो छोड़ के गया उसे अब लोग करेंगे एक्स आदमी। कितने लोग करेंगे? एक्स आदमी। कितने घंटे करेंगे? तो 4 घंटे। कितने घंटे करेंगे? अब 4 घंटे पर डे। 20 दिन कर दिया तो 16 दिन बाकी था, और 6 दिन हड़ताल पे रहा, तो अब उसके पास मात्र 10 दिन बाकी है। तो अब उसको 10 दिन में ही करना है। तो ऐसे करके 128 आदमी चाहिए, जिसमें से 40 आदमी थे टोटल, जिसमें से 10 आदमी छोड़ के चला गया। तो पुराने मजदूर कितने हुए? 30। तो नए कितने आए? 98। देवी और सज्जनों, क्या आप सभी को मेरे बात समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? तो ऐसा हड़ताल वाला क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप, अब नेक्स्ट टाइप चलेंगे भैया।
अच्छा यहां तक हो गया, ठीक है, बांट दीजिए भाई साहब। पीडीएफ लोड है, पीडीएफ लोड कर दिए, डाउनलोड कर दिया है पीडीएफ। और यदि किसी को देखो, हार्ड कॉपी वही लेना जिसको जरूरत है ना। डाउनलोड नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर जल्दी हो जाएगा, यूट्यूब पे करो, चुप रहो, है उस पर, यूट्यूब पर लोड कर दो, कर दिया कर दिया। चलिए, जरूरत हो यहां पर कम करवाए हैं, जो फालतू में ना लीजिएगा प्लीज, देश की संपत्ति बर्बाद ना करें। जिनके पास मोबाइल में है, चलिए यहां देखिए, सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल पढ़ो, घर पे डाउनलोड कर लेना, है ना, माहौल खराब नहीं करें। चलिए यहां देखिए, अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं वो समझिए ध्यान से प्लीज, फटाफट तेजी में सब लोग। चलिए यहां देखिए, सब लोगों ने पीडीएफ लोड कर लिया है। अब पूरा दिमाग कंसंट्रेट करके इधर, ध्यान किधर है, इधर रखना। देखो, अभी जो टाइप आने वाला है ये बड़ा ही नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, मजाक नहीं भाई साहब। हाँ, ये कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, 50 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 50 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। 50 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं ना। एवरी आफ्टर 10 days 5 वर्कर्स लेव द जॉब, है ना। प्रत्येक 10 दिन बाद, एवरी आफ्टर 10 days, प्रत्येक 10 दिन बाद, 10 दिन, फिर 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, ऐसे 5 वर्कर्स, 5 मजदूर, 5 मजदूर काम छोड़कर चले जा रहे हैं। एवरी आफ्टर 10 days, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर जा रहे हैं। तो कहा नो द वर्क, अब जो काम होगा कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, अब काम कितने दिन में समाप्त होगा। जब ऐसे होगा तब, मतलब जा रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं थोड़े काम, तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद कितने एग्जांपल ऐसे हैं, 60, 50, 10, तो इसी में से एक हम समझा दें, यहीं से ना, ठीक है। इसमें तो प्लस नहीं ना है, यदि प्लस करें तो कहते हैं कि इसको ऐसे कीजिए। क्या आपको तकलीफ है? यहाँ देखिए, थोड़ा धीरे धीरे भाई साहब, ये धीरे धीरे जा रहा है, हम एक ही बार सोचते हैं कि ऊपर चला जाए, नहीं जाता है। क्या आपको तकलीफ है? ए जा भाई, हाँ गए, ठीक है। अब मैं आपको, इतना सही है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई साहब, ठीक है ना, आराम से पढ़िएगा, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के आंसर मंगवाएंगे हम। देखो यहां देखिए, सब तैयार हैं? ठीक है, पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है ना, पहले इसको समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई बंधु, इसे 50-40 है ना, ठीक है, तो हम आपको 60, ठीक है, 50-40 है, 40-30 देता हूं, 40-30। यहां देखें प्लीज, कंसंट्रेट करें प्रश्न को समझने पर, छोड़िए दुनिया जहान को। 40 मजदूर जो है, 40 वर्कर्स, 40 मजदूर एक काम को, मान लीजिए हमने कहा 30 डेज में, 30 दिन में समाप्त करते हैं। 40 मजदूर, ध्यान सुने मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र के एकदम ध्यान से सुनिएगा प्लीज। पहला क्वेश्चन समझना होता है, पहला जो समझ गया उसके बाद कहीं दम लगा, चाहे मजदूर हड़ताल पर चला जाए, चाहे कुछ चला जाए, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो पहला ही सीखिए, बढ़िया से सीखिए, कुछ अगल बगल कुछ नहीं है ना, दोस्त यारी भूल जाइए प्लीज। यहां देखिए फटाफट तेजी में, हमने कहा 40 मजदूर, 40 मजदूर
एक काम को 30 दिन में कर सकता है। 40 वर्कर्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days। मतलब ये एग्जैक्टली गिवन है कि 40 वर्कर्स 40 मजदूर 30 दिन में एग्जैक्ट कर सकता है। ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया, ये एग्जैक्ट है, एक्सपेक्ट नहीं है, ठीक, रियलिटी है, रियल है कि 40 वर्कर्स कैन डू द वर्क इन 30 days। 40 मजदूर काम को 30 दिन में कर सकता है। क्या भाई साहब सुन पा रहे हैं? फोन पे तो नहीं सुन रहे हैं? देखिए भाई साहब, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 40 मजदूर 30 दिन में, ठीक है, बात हो गया भाई साहब। फोन को बंद रहा कर क्लास में, है ना। देखो जरा, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे से बात करना है कि पहले पढ़ना है? यहां देखिए, यहां देखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट। मेरे भाई बंधु, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई पढ़ना। आप क्लास में आए हो, इसका बहुत बड़ा महत्व की बात होता है। ऐसे नहीं होता कि इसको बर्बाद कर दे समय, है ना। प्लीज यहां देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि 40 मजदूर एक काम को 30 दिन में कर सकता है। तो हम बहुत देर से आपको समझाएं इस बात को, सबको ही मालूम है कि 40 मजदूर एक काम को 30 दिन में कर देंगे तो कितना काम है? 1200 काम है। कितना काम है? वही सेम बात है कि 40 मजदूर के लिए 30 दिन में कर सकता है, तो 40 गुने 30 मेरा काम है 1200। कितना काम है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। देखो, पहला बार क्वेश्चन ऐसा पढ़ने में लगता कि पता नहीं इसमें आदमी चल जा रहा, कैसे बनाएंगे, हमारा समय चला जाएगा बनाते बनाते। नहीं, देखिए हुआ कैसे, क्या क्या हुआ, देखिए मैं सिखाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले कितना आदमी काम शुरू किया? 40 आदमी, है ना। फर्स्ट 10 days, 10 दिन तक 40 आदमी काम करेगा। क्या भाई साहब? 40 आदमी फर्स्ट 10 days तक काम करेगा ना। आप सभी सुन रहे हैं भाई साहब? 40 आदमी फर्स्ट 10 days तक। चेंजिंग तो आफ्टर 10 days में होगा ना, 10 दिन तक तो नहीं होगा ना। तो 40 वर्कर्स कंटिन्यू द वर्क द 10 days, फर्स्ट 10 days। तो 40 आदमी 10 दिन में कितना काम कर दिया? 400। जैसे यहां 1200 हो रहा है, तो इसे 400 आ गया ना भाई। 40 आदमी 10 दिन काम किया, तो हमको टोटल काम हमने माना है कि 1200 टोटल काम है। 40 आदमी का 30 दिन का नोमेरिकल प्रोडक्ट आया है 1200, ठीक है। और हमको पूरा 1200 काम करवाना है, ठीक है ना, इतना लाना है 1200, ठीक है। तो फर्स्ट 10 days 40%, 40 आदमी 10 दिन तक किया तो 400 काम कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नो। अब आफ्टर 10 days, 10 दिन बाद क्या होगा? 5 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, दैट मीन्स 35 हो जाएगा। क्या भाई? डरिएगा नहीं ना, कुछ सोचिएगा, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। 5 आदमी चला जाएगा आफ्टर 10 days, 10 दिन बाद। कब? 10 दिन बाद। तो 5 आदमी गया था, पहले 40 था तो अब 35 हो गया। और ये कंटिन्यू कब तक रहेगा? 10 दिन तक। क्योंकि ये जो फर्दर 10 days होगा, जो अगला 10 दिन होगा, वो 35 वर्कर्स कंटिन्यू रहेंगे, है ना। अब बदलाव कब होगा? 10 दिन, उसके 10 दिन बाद। यहां कितने काम हो गए? 350। 350 कहां तक चेक करेंगे? तो कम से कम 30 तो होगा ही। 30 क्यों होगा? क्योंकि रेगुलर करता है 40 आदमी तो 30 दिन लगाता है। रेगुलर करता है, रेगुलर कंटिन्यू 40 वर्कर्स कैन डू द वर्क इन 30 days। 40 वर्कर कंटिन्यू करता है तो 30 days में करता है, तो एटलीस्ट 30 days तो होगा ही कम से कम। ऑलवेज, हमेशा द मोर देन 30 days, क्योंकि 30 तो कम से कम होगा। और जब छोड़ के चला जाएगा तो पहले के तुलना में ज्यादा ही समय लगेगा ना। जब आदमी चला जाएगा काम करने वाला, तो द रियल बात है, ये सच बात है कि 30 तो कम से कम लगेगा। और ये हमेशा ऑलवेज मोर देन 30, हमेशा 30 से ज्यादा हो सकता है, कम। ये थोड़ी है कि आदमी चला गया तो ये लोग तेजी में काम करने लगेगा, या पहले ज्यादा आदमी था वही बात करता था, काम कम होता था। अब वो चला गया बात करने वाला, तो अब काम ज्यादा कर दिया, धाए 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 25 दिन खत्म कर दिया। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से काम करता है, इसमें कोई मतलब घपलेबाजी कुछ नहीं। बहुत सिंपल है। तो 10 दिन तक 400,
35 आदमी 10 दिन में 350, ठीक। और 10 दिन और चलाइए, तो अब 10 दिन कौन करेगा, क्योंकि 5 यहां से चला जाएगा, तो 30 यहां तक तो पहले जोड़ लीजिए, फिर आ रहा है ना। यहां तक पहले जोड़ लीजिए भाई साहब, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए 400, ये 350, ये 300, कितने काम हो गए, 1050। देवियर सज्जनों, क्या आपको दिखाई दे रहा है सबको, यहां तक समझ में आया भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में, पक्का भाई। 400 काम, 350 काम, 300 काम, सब मिला के 1050, कितने काम बाकी हैं, 150, कितने, सबको समझ में आया। 1200 में से 1050 कर दिया तो 150 काम बाकी, कितने बाकी हैं, 150 काम। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब कौन करेगा, 5 आदमी चला गया, तो 30 में से 5 गया तो कितना बचा, 25 आदमी। अच्छा सुनो, यदि 25 आदमी 10 दिन करेगा तो कितना काम करेगा, 250। तो क्या उसको 250 काम चाहिए, तो क्या 10 दिन करना पड़ेगा, क्या 10 से पहले खत्म हो जाएगा, यस। क्यों, क्योंकि अब उसको 150 ही काम चाहिए, कितना चाहिए, और 25 आदमी 10 दिन काम करेगा, 10 दिन तो 250 हो जाएगा, तो हमको पूरा 10 दिन काम। तो ऐसे कहेंगे 25 आदमी कितना दिन करे कि 150 हो जाए, 25 150 6 दिन ही कर देगा। तो सब मिला के देखो 10 20 30 और 6 36 दिन में काम समाप्त हो गया, 36 डेज। थोड़ी बहुत समझ में आया, हम ना कह रहे कि तुमको 100% आए, थोड़ा बहुत भी आएगा तो अगला में हम 100 टिका देंगे। देखो ध्यान से इधर, यहां देखिए, बहुत सिंपल है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन आप ऐसे ही करिएगा, ज्यादा बड़ा होता है वो अलग होता है, लेकिन इसमें 4 5 6 स्टेप तक ही होता है, 4 5 6 स्टेप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब सीख जाएंगे तो धाएं धाएं उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे, धाएं धाएं। देखिए मैं एक बार फिर से बोलता हूं, प्लीज यहां देखिए, प्लीज देखिए ध्यान से। 40 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो काम कितना है, 40 गुने, काम कितना है, 40 गुने 1200 काम है। एनी प्रॉब्लम है, किसी को ऑब्जेक्शन यहां पर, तो उठा ले अपना हाथ। देखिए देखिए होता क्या इसमें, एवरी आफ्टर 10 डेज, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर जा रहा है, तो 10 दिन बाद जाएगा ना, तो ये 40 आदमी 10 दिन तो करेगा, तो 400 काम किया। एनी प्रॉब्लम, किसी का ऑब्जेक्शन, नो। फिर 5 आदमी चला गया तो कितना बचा, ठीक है भाई। फिर 10 दिन करेगा तो 350 काम हो गया। फिर 10 दिन 5 आदमी चला जाएगा, 30 आदमी कितना काम करेगा, 300। हम 10 20 30 तक तो पहले निकाल ही लेंगे, मिनिमम इतना तो होगा ही। तो 30 से ज्यादा लेगा तो 30 से कम कभी हो ही नहीं सकता, तो 30 तो पहले निकाल लिए, तो 30 दिन में कितना हो गया, 1000। ओके, अब जो है 30 आदमी के बाद 5 आदमी चला जाए, कितना आदमी बचेगा, और 25 आदमी 10 दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, तो 10 दिन में 250 करेगा, 250, और करना कितना है, 150, कितना कितना है, तो हमको 250 नहीं चाहिए ना, हमको तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना। तो 25 आदमी कितने दिन में, डी फॉर डेज, कितने दिन कितना काम करेगा, 150, 6 दिन में कर देगा, तो 6 दिन और चलेगा, तो 10 20 30 और 6 36 दिन में काम समाप्त हो गया। थोड़ी बहुत आया, एक प्रयास किया जाए, क्या करें, देखते हैं। नहीं आएगा तो हम 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसमें कभी न कभी तो आ ही जाएगा, टेंशन मत लो प्लीज। सब तैयार है मेरे भाई बंधु, अब इसको आप बनाइए प्लीज, आजा भाई। क्या आपका भी आ गया, दिख रहा है, देवियर सज्जनों, है? और नहीं वो मार्कर चल गया होगा, लो क्या आपको तकलीफ है। चलिए, ए भाई साहब, क्या कुछ आ रहा है, क्वेश्चन देखकर, पता है ये क्वेश्चन देखकर पढ़कर आदमी का जो हार्ट बीट बढ़ जाता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि भाई जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जो हार्ट बीट बढ़ेगा, लेकिन खुशी से बढ़ेगा, डर के नहीं, है ना, इतना इजी है ये। क्या सबका आ गया,
कितना? टोटल 50 डेज। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए, शर्माइएगा नहीं ना, घबराइएगा, जैसे फटाफट बताइएगा। प्रशांत जी बताइए, आपने कहा आपको तकलीफ हुआ, तकलीफ काहे को होने देंगे आपको हम। देखिए ध्यान से फटाफट। देवी और सज्जनों, कोई पूछना चाहता है तो अपना हाथ उठाएं प्लीज, फास्ट, हरी आप। कौन है वो? ठीक है, देखो, आइए भाई जी, ये भाई साहब, ध्यान किधर है? 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकता है, तो काम कितने हैं? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को है कोई तकलीफ? बताइए ना जी। नहीं? वेरी गुड। अब सुनिए कैसे हम काम कर रहे हैं। एवरी आफ्टर 10 डेज, तो 10 दिन तक कितने आदमी रहेंगे? पहले 50 आदमी, क्योंकि 50% स्टार्ट द वर्क, 50 आदमी ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद बदल रहा ना, एवरी आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद, ठीक है ना। तो यहां पर कितने काम हो गए? 500। कितने हो गए? ओके, आफ्टर 10 डेज 5 वर्कर्स लेफ्ट, तो पहले 50 मजदूर, 5 चले गए, तो कितने बचे? कितने बचे? 50 में से 5 चले गए तो 45 बचे, और नेक्स्ट फर्दर 10 डेज, है ना, अगले 10 दिन तक करेंगी, तो कितने काम कर दिए? 450। फिर 5 चले जाएंगे तो कितने हो गए? कब तक करेंगे? कितने काम हुआ? फिर 10 दिन तक 35 आदमी कितने हो गए? 300। हम कहां तक जोड़ेंगे? 40 दिन तक। कहां तक? आपके मन में एक बात हो रहा, हम ऐसे कैसे कहां तक जोड़ते रहेंगे, कहां तक जोड़ते रहेंगे? तो ये बात दिमाग में है, कहां तक जोड़ते रहेंगे, कहां तक जोड़ते रहेंगे? ये 40 दिन दिया है, तो एटलीस्ट 40 डेज तक तो हम जोड़ेंगे ही। क्या भाई साहब, समझ में आया? देखिए कितने काम हो गए? 1700 है। कितने काम? तो कितने बाकी हैं? 300। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कितने बाकी हैं? कितने बाकी हैं? कौन करेगा? ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? अब यहां 30, 5 चला गया तो कितना बचा? 30। यदि पूरे पूरे करेगा 10 दिन तो कितने काम हो जाएंगे? 30 आदमी कितने दिन में 300 करेगा? तो ये तो 10 दिन होगा, तो हम बोल देंगे पूरे पूरे 10 दिन चाहिए, है ना। तो कितने हो गए? तो बोलेंगे टोटल 10, 20, 30, 40, 50। बोलेंगे कि काम 50 डेज में समाप्त होगा। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ में आया? यदि सपोज यहां तक समझ में आया? भाई साहब जो पूछे थे समझ में आ गया? ठीक है, मान लीजिए भाई साहब, मान लीजिए ना, यदि यहां पर 350 काम होता, कितना होता? मान लीजिए कि 350 काम होता, ठीक है ना। यहां देखिए भाई साहब, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा सबको। एक्चुअली बोर्ड ही ब्लैक है ना, इसलिए थोड़ा सा कुछ ही लिखा हुआ दिख रहा होगा और सब काला दिख रहा होगा, है ना। तो प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हुआ कहां? अभी वॉल्यूम चलेगा रात में ऑनलाइन। देखिए हम जो समझा रहे हैं, यहां समझिए ना प्लीज, ध्यान किधर है? मान लीजिए आगे आने प्रश्न में ऐसा रहेगा कि 300 नहीं, मान लो 350 काम होता, तो ये 10 आदमी 30 दिन करता तो 300 हो जाता, फिर भी 50 बच जाता, तो फिर कौन करता? 25 आदमी। तो 25 आदमी फिर देखो ये इसको 10 से ऊपर जाना है ही नहीं, क्योंकि एवरी आफ्टर हर 10 दिन में काम क्या होता है? बदलता है। काम क्या होता है? तो यहां तक 300 तक तो हम इसके अकॉर्डिंग, फिर आगे बच जाएगा तो कौन करेगा? ये बातें हम समझाएंगे आपको, लेकिन आज नहीं समझाएंगे, ठीक है ना। ये बात को पेंडिंग, क्योंकि सबका मन उठ बैठ कर रहा है घर जाने का, ठीक है ना। कल मिलते हैं, आज कितने रुकिए भी, है ना, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज कितने जाइए, कमी पड़ते हैं आज।